इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में यूज करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को। चलिए पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। ये हमारा एक 90 डिग्री है, देन इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है ये एंगल। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का सम हमेशा 180 होता है, ए बी सी। तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा 180 होता है। क्योंकि c 90 है देन a प्लस बी 180 माइनस 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब भी हम सम करेंगे वो 90 आना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है 60, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री है 45, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री है 65, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री है 20 और सो ऑन। जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो उसका 90 से माइनस कर देंगे उसको और वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। सो अब हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। वो फॉर्मूलाज ये है, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए और फिर इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। ये फॉर्मूलाज है, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है सो ये हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा और थीटा ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों को अगर सम करते हैं तो ये 90 आएगा। सो ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है। सो हम कह सकते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा में आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा रहा तो ये साइन थीटा में आएगा, और अगर tan 90 माइनस थीटा रहा तो ये कॉट थीटा होगा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा रहा सो ये tan थीटा होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। सो इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक सेक के कॉम्बिनेशन को याद रखना है। अब हम इसके डेरिवेशन को निकालते हैं। चलिए सबसे पहले सपोज कीजिए ये हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन केस ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं देन हमारा साइन थीटा यानी कि p बाई एच, इस थीटा के लिए p हमारा ये होगा और h ये। सो हम लिखेंगे pm बाई pu। अगर हम इसी में cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे देन ये होता है b बाई एच। अगर ये इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे 90 माइनस थीटा तो इसके लिए b हमारा ये होगा और p हमारा ये होगा। b मतलब बेस, और बेस वही होता है जो थीटा से यानी हमारा कंसीडर्ड एंगल से कनेक्टेड हो, ये हमारा बेस हो जाएगा। देन हम अगेन इसको लिखेंगे pm बाई pu। सो ये इक्वल आया, इसलिए हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर हम निकालेंगे cos थीटा, देन cos थीटा मतलब ये हमारा बेस हो जाएगा फिर OM
बाई पी ओ, और निकालेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। देन ये अगेन बन जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो उसके लिए ये पी बन जाएगा, और फिर हमारा आएगा ओ एम बाई पी सी। सो हमारा फिर यहाँ निकल जाता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस एक चीज यहाँ नोट डाउन करके याद रखना होगा कि हम जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उससे जो सटा हुआ रहता है उसको हम बेस कहेंगे, और इसके लिए ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये, इस एंगल के लिए ये, और उसके साइड वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, और सारे रेशियोज जब निकालेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ये फॉर्मूलाज आ जाएगा, और यही है हमारा प्रूफ ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल पे, और इसको अच्छे से हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे।